हेलो फ्रेंड्स, आज है आरोही के स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम और हम सभी को जाना था वहाँ, लेकिन बड़ी वाली बेटी गई है ट्रेनिंग में क्योंकि सैटरडे को प्रोग्राम था और हस्बैंड भी आज गए हैं बाहर किसी काम से। लेकिन उन्होंने आरोही को प्रॉमिस किया है कि वो उसके डांस परफॉर्मेंस होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर हम रेडी होके निकलते हैं। आरोही को मैंने रेडी कर दिया है। उसके टीचर ने उसे बोला था कि थोड़ा ही मेकअप करना, लाइट सा एकदम, और क्योंकि उसे डॉक्टर का रोल करना है तो उसका लाइट सा मेकअप, सिंपल सी हेयर स्टाइल कर दी है। और मुझे भी तैयार होना है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा अपना दुख तकलीफ भूल के इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हस्बैंड से अगर मेरी आज अनबन हुई है कि अगर वो नहीं आए तो फिर हम उनसे एक हफ्ते तक बात नहीं करेंगे। आरोही से भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, और देखते हैं वो फाइनल तक आते हैं कि नहीं आते हैं। और मैं रेडी होने जा रही हूँ। मुझे थोड़ा स्किन प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे मेकअप करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, स्ट्रिक्टली मना किया है कि कुछ भी फेस पे नहीं लगाना है। सिर्फ जो ये सनस्क्रीन उन्होंने दिया है वही मुझे अप्लाई करना है फेस पे। तो मैं फेस पे बाकी कुछ नहीं लगाऊंगी और मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैंने ये साड़ी पहनने का सोचा था। ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी है, 3 साल पहले मैंने ये साड़ी कस्टमाइज़ की थी और मुझे इसे कैरी करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए मैंने इसे सिर्फ एक बार ही पहना था। और ये साड़ी जब मैंने बनाई थी, ये ब्लाउज़ वगैरह डिज़ाइन किया था, तो मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये साड़ी पहनने का मन तो नहीं करता है। तो मैंने बोला चलो आज एक बार पहन लेते, क्योंकि जब से मैंने लिया था या बनाया था सिर्फ एक बार ही उसको वेयर की थी। और अब मूड अच्छा नहीं है, तबीयत अच्छी नहीं है, तो कुछ काम भी अच्छे से नहीं हो रहा है, हेयर भी अच्छे से नहीं बन रहे, और स्पेशली मुझे मेकअप नहीं करना है, वो भी एक टेंशन। तो मैंने सोचा ठीक है, फेस पे नहीं, आँख पे और लाइनर और मस्कारा ये सारी चीज़ें लगा लेते हैं, फेस पे कुछ नहीं लगाएंगे। लिपस्टिक वगैरह थोड़ा सा लगा लेती हूँ और फिर निकल जाती हूँ, क्योंकि टाइम जो था उससे हम बहुत पहले ही पहुँच गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइम पे जो भी टाइम स्कूल का था, वो इवेंट का था, उससे पहले हम घर से निकल गए थे। और जो जहाँ पे वो डेस्टिनेशन था, हॉल था, हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए। और वहाँ जाने के बाद आरोही रास्ते भर मुझे यही कह रही थी, मम्मा डैडी देखना आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है, देखना वो आएंगे। लेट्स सी उसके डैडी आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन हम तो पहुँच गए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद देखा कि कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, कुछ गिने चुने ही पेरेंट्स पहुँचे थे, टीचर्स लोग थी, उन्होंने बोला वेट करो, तो हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे। आरोही बार बार गेट पे जाके डैडी का इंतज़ार कर रही थी कि देखो डैडी आ रहे हैं कि नहीं। मैंने उसे बुलाया, उसका मूड अच्छा करने के लिए मैंने बोला चलो हम टाइम को यूटिलाइज़ करके व्लॉग शूट करते हैं, जैसे वो हैप्पी रहे। और फिर हमने व्लॉग शूट किया। तो आरोही और मैं आ गए हैं, बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, तो हम बाहर वेट कर रहे हैं। और आरोही का मूड थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन जब हम यहाँ आ रहे तो यहाँ तो इतनी लाइन लग गई थी। हम सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में हम लाइन में खड़े थे, और उन्होंने सबकी पासेस लेके अंदर एंट्री की। मैंने पास काउंटर पे ही रख दिया कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको परमिशन दे देना, लेट्स सी उसके डैडी कितने बजे तक आते हैं। और हम आके यहाँ बाहर ऊपर टेरिस पे बैठ गए, जिसका जब परफॉर्मेंस होगा तब बुलाएंगे। और बच्चों को बोला गया था कि स्नैक्स खा लो, तो वो अपने नाश्ते में लग गए थे। मैंने सोचा हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी नाश्ता वगैरह जो भी। और यहाँ जो बच्चों का नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि अभी अगला उनका ही परफॉर्मेंस था। और फिर मैंने हस्बैंड का वेट करते करते मुझे भी लग गई भूख, तो मैंने बोला छोड़ो अब मैं भी खा ही लेती हूँ, वो जब आएंगे तब का तब देखेंगे। और हम फिर हॉल में आ गए और यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो गया। अब मैं समझ गई कि वो नहीं आने वाले हैं। आरोही भी एकदम डिसअपॉइंट हो गई थी। और इसके बाद जो है 2 परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट आरोही का ही था, तो फिर दीप प्रज्वलित हुआ, नेशनल एंथम हुआ, और फिर जो परफॉर्मेंस होने वाली थी वो परफॉर्मेंस के लिए बच्चे स्टेज पे आ गए। और प्रिंसिपल थे ये वहाँ के, विली किड्स के विली सर जो। और इतने में हमारे हीरो की एंट्री हो गई। प्रिंसिपल अपने स्कूल के बारे में बता रहे थे और यहाँ पे आगे आरोही के फादर जी। तो और आरोही देखो कितनी खुश हो गई, उसने तुरंत ही पार्टी चेंज कर ली, मम्मी की गोद से डैडी की गोद में चली गई। और अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस आरोही का ही है, तो उसने भी अपनी पोजीशन ले ली, सॉक्स वगैरह शूज़ वगैरह निकाल दिया, क्योंकि वो सेंटर में कुछ पार्ट लेने वाली थी तो उसको सॉक्स नहीं पहनना था, तो बाकी सारे स्टूडेंट ने पहना था, लेकिन उसने शूज़ और सॉक्स निकाल दिया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वो जाके अपना पोजीशन ले ली। ये बच्चे कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। मेरी आरोही का एक और हस्बैंड का होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर देती हूँ। जब भी स्टेज पे आरोही होती है मैं बहुत चिल्लाती हूँ, तालियां बजाती हूँ, सीटियाँ बजाती हूँ। तो आज मैंने मौन व्रत धारण किया है और ये अपने डैडी को देख के स्माइल करते जा रही है। मैं आज कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं चुपचाप परफॉर्मेंस इंजॉय करूँगी। लेकिन मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि
इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। मामा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा। बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं। और ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। और ये कोरोना की एंट्री हो गई महामारी में, जिस तरीके से लोगों का हाल था। लेकिन ये परफॉर्मेंस आरोही का देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। इतने अच्छे से उसने परफॉर्म किया कि मैंने सारी कस्में तोड़ दी, ताली सीटी सारा स्टार्ट कर दिया था। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर से रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। और अपने बच्चों को देख के यार इतनी खुशी होती है, तो ये सब रिएक्शन निकलना तो लाजमी है। और इस तरीके से हमने सारा परफॉर्मेंस देखा। और ये वही वॉरियर है जिन्होंने कोविड में बहुत बड़े स्तर पे लोगों की हेल्प की थी, मदद की थी। और इन्हें सम्मानित भी किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। उन्हीं को एज अ गेस्ट यहाँ बुलाया गया था। तो हमने सब उनकी स्पीच जो भी था सब सुना। और फिर हम घर की तरफ निकल गए, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मम्मा सारे पेरेंट्स चले गए। मैं फ्रंट सीट पे थी तो मुझे पीछे का कुछ पता ही नहीं चला। और मैं जब देख रही हूँ तो सच में आधा हॉल खाली था। हमने सारे परफॉर्मेंस देख लिए थे, गिने चुने ही एक आध थे। और उसके बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आती, माँ चाहे बेटियों के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन पिता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखो आज वैसे ही पता चला, ये अभी कितना चहक रही है, आते वक्त ये कितनी दुखी थी। इसे देख के मुझे 3 इडियट के आमिर खान की याद आती है। ये हिलती डुलती रहती है, कभी भी नॉर्मल खड़ी नहीं होती है। और ये खुशी इसके डैडी के आने की वजह से हुआ कि वो आ गए उसका परफॉर्मेंस देखने। और वो तो मुझे बोल ही रहे थे कि मैंने तुझे बोला था ना कुछ रिएक्ट मत करना, तू चुप रहना। लेकिन ठीक है भाई, मेरी बेटी परफॉर्म की थी तो मैंने इतना तो बनता ही है। और इस तरीके से ये पूरा व्लॉग ख़त्म हो गया गाइज़। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।